हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है और उसके कुछ रूल्स है जो सेक्शन 51 टू 58 में दिए गए हैं, वो आज के लेक्चर में देखने वाले। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का, तो डेफिनेशन आपको दी गई है 2F ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? Promises which forms the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promise। जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं वो कंसिड्रेशन या पार्ट ऑफ कंसिड्रेशन के लिए एक दूसरे से की जाती है, उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इन एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हम वादे के बदले में वादा करते हैं। मतलब हियर इन एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग ओवर प्रॉमिस टू समवन, नॉट समवन बट अदर पार्टी। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट एट द फाउंडिंग स्टोन ऑफ मेनी एग्रीमेंट, यू ऑलरेडी अवेयर रिगार्डिंग कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी थिंक ऑफ वन पार्टी एग्रीइंग टू डू समथिंग एंड द अदर पार्टी डूइंग एन एक्ट इन रिटर्न। जो पार्टी कुछ करने के लिए एग्री हो जाती है उसके बदले में व्हाट ही थिंक दे थिंक अदर पार्टी डूइंग एन एक्ट इन रिटर्न, कि जो प्रॉमिस हम लोग करते हैं करने के लिए उसके अकॉर्डिंग इन रिटर्न में वो भी प्रॉमिस करते हैं कि दे विल आल्सो डू सम काइंड ऑफ एक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस का। ए एंड बी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए बोल रहा है कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूँगी और इसके बदले में बी शाल पे ऑन डिलीवरी ऑफ गुड, तो ये डिलीवरी के बदले बी विल पे फॉर मी। यहाँ पे हियर ए विल नॉट डिलीवर द गुड्स इफ बी नॉट रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। यहाँ पे ए ऑल्सो हैज राइट, वो कह रहा है अगर बी अगर यहाँ पे रेडी या विलिंग नहीं है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो यहाँ पे ई विल ऑल्सो नॉट डिलीवर द गुड्स। तो ये दोनों के एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस यहाँ पे दिया गया है। कुछ रूल्स है, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉमिस आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। यहाँ पे एक पार्टी रेडी टू विलिंग है और दूसरी पार्टी यहाँ पे डिनाई, मतलब दूसरी पार्टी प्रॉमिस है रेडी है बट प्रॉमिस ही इज नॉट रेडी टू डू। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? if the party is not ready or willing to perform their promise, then the other party does not need to perform their side of the promise। यहाँ पे अगर दूसरी पार्टी रेडी नहीं तो वन पार्टी promiser also has a right to deny, he does not need to perform, उसको भी कोई भी अधिकार नहीं कि वो परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे if A and B are in contract, A need not pay for the goods unless B is willing and ready। Similarly, B need not give the goods unless A is willing or ready। So एक दूसरे के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक दूसरे में से एक हाँ बोलता है मैं आई एम रेडी टू डू दिस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा बोलता है कि मैं रेडी नहीं, तो एक पार्टी के पास राइट, जो प्रोमिसर उसके पास राइट है कि वो भी क्यों परफॉर्म करे वो कॉन्ट्रैक्ट। देन दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 52, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहाँ पे सिक्वेंसली परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ बी कैन नॉट बिल्ड अ रोड ही प्रॉमिस टू बिल्ड विदाउट प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, देन इज प्रॉमिस एक्ट शुड बी परफॉर्म फर्स्ट देन बीज। यहाँ पे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है यहाँ पे कि मैं बिल्ड करके दूंगा रोड, बट यहाँ पे ए की प्रॉमिस है कि मैं पैसे दूंगा, उसके बदले में यहाँ पे ए जो है वो रोड बना के देगा। तो ए यहाँ पे बी की ए की प्रॉमिस फर्स्ट आती है कि ए प्रॉमिस एक्ट शुड बी परफॉर्म फर्स्ट देन बीज, क्योंकि पैसे अगर यहाँ पे देता है ए तो ही बी का पार्ट आएगा, अदरवाइज बी का कोई भी पार्ट नहीं यहाँ पे फुलफिल करने का। देन वन पार्टी प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस।
यहाँ पे भी इफ़ वन पार्टी प्रिवेंट्स और मेक्स इट इम्पॉसिबल, एक पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो, इस तरह से कुछ एक्ट करती है। तो यहाँ पे अशोक इज विलिंग टू सप्लाई कोड्स टू नव्या, बट ऑन द डे ऑफ डिलीवरी नव्या डज नॉट शो अप और लॉक अशोक इन हिज शॉप, देन अशोक कैन escape द कॉन्ट्रैक्ट और कलेक्ट द कंपनसेशन। अगर एक पार्टी प्रिवेंट कर रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली वाली पार्टी जो रेडी है उसके पास राइट है कि वो खुद को स्केप कर ले या खुद कॉन्ट्रैक्ट करने से स्केप करे, या खुद पहली पार्टी जो सेकेंड पार्टी जो रेडी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उससे कलेक्ट दी कंपनसेशन वो मांग सकते हैं। देन रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस, यहाँ पे इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये when the nature of the promise is conditional, the first party who has to perform in order, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते कि आप पहले परफॉर्म करो उसके बाद में हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे द सेकेंड पार्टी कैन ऑल्सो आस्क फॉर द कंपनसेशन इफ दे फेस डैमेजेस ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट पार्टी। यहाँ पे फर्स्ट पार्टी अगर परफॉर्म नहीं कर रही, उसके बदले में अगर सेकेंड पार्टी में कुछ लॉस हो रहा है, तो दे विल आस्क, नॉन परफॉर्मेंस करने की वजह से, तो दे विल आस्क फॉर द कंपनसेशन विच दे आर पेसिंग। तो यहाँ पे आर्यन इज़ अ कारपेंटर, आर्यन एक कारपेंटर है, उसने सारा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। सारा ने प्रोवाइड किया कि मैं आपको वुड्स लकड़ी प्रोवाइड करूँगी, उसके बदले में मुझे आप कुछ चेयर्स या टेबल्स वगैरह बना के देना। इफ़ सारा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं वुड्स आपको प्रोवाइड नहीं करूँगी, इसके बदले में अगर आर्यन को कुछ लॉस होता है, तो यहाँ पे आर्यन के पास राइट है कि वो सारा से आस्क फॉर द कंपनसेशन, वो कंपनसेशन मांग सकता है क्योंकि उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से सारा को आर्यन को फेस करना पड़ रहा है। देन फेल्यूर टू परफॉर्म इन स्टिपुलेट टाइम, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर स्टिपुलेटेड, ये बहुत बार IMP क्वेश्चन है फॉर द जुडिशरी एग्ज़ाम। यहाँ पे अगर टाइम इसेंशियल है तो आपके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहा जाएगा, और आपके पास राइट है कि आप कंपनसेशन या लॉसेस भी मांग सकते हो। और टाइम अगर इसेंशियल पार्ट नहीं है तो वॉइड करार तो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बट यू हैव अ राइट टू आस्क फॉर द कंपनसेशन। देन रेसिप्रोकल प्रॉमिस और इलीगल एंड लीगल एक्ट, पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब लीगल होता है, बट कुछ रीज़न की वजह से वही कॉन्ट्रैक्ट अगर इलीगल में आ जाता है तो पहला वाला लीगल पार्ट है वो परफॉर्म किया जाएगा, इलीगल पार्ट वो इलीगल ही डिक्लेयर किया जाएगा। उसका ये एग्जाम्पल है, यू कैन रीड आउट। अल्टरनेटिव प्रॉमिस और लीगल एंड इलीगल एक्ट, यहाँ पे प्रीति का प्रॉमिस है कि उसने जो लोन लिया है वो रोहित को दे देंगी। लोन लिया है वो फेडने के लिए, अगर वो अच्छे मनी इस्तेमाल करती है तो दैट इज़ अ लीगल, बट वो बोल रही है कि मैं ब्लैक मनी कमा के आपका लोन चुकाऊंगी, तो दैट इज़ अ अल्टरनेटिव प्रॉमिस ऑफ इलीगल, और यहाँ पे लीगल एंड इलीगल एक्ट वो इलीगल हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इनवैलिड कह दिया जाएगा। So these are the example for reciprocal promise. You can read out from the Bayer Act as well as my PPT. Thank you.